हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो अपन पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 12th क्लास का, जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र, उस चैप्टर के पीछे के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में अपना जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो ये कह रहा है कि दो एक समान तथा बराबर आवेश आपके पास हैं। मान लीजिए ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, इसको अपन क्यू कह देते हैं और इसको भी अपन क्यू कह देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं और आर की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 मीटर दे रखी है। इनके बीच में लगने वाला जो बल है, एफ की जो वैल्यू है वो भी आपको 1.6 न्यूटन यहाँ पे दे रखी है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इनमें प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फॉर्मूला लगा दें, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपने पास दोनों आवेश इक्वल हैं, इसलिए अपन Q का स्क्वायर लगा देंगे, अपन R का स्क्वायर लगा देंगे। अपने को वैल्यू Q की फाइंड आउट करनी है। देन अपने पास ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा F, ये जो बटा का R स्क्वायर है वो आपके पास दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एफ आर स्क्वायर बटा में ये जो दूसरी तरफ का क्यू के है, ये जो के है ये दूसरी तरफ जाएगा तो बटा में चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बचेगा, क्यू का स्क्वायर बचेगा। और जब यहाँ से आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो आप सारे प्रश्नों को यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो अपना है वो ये कह रहा है कि दो आवेश हैं आपके पास, ये दो आवेश हैं, इनके बीच में F बल लग रहा है। यानी वापस अपन वही दो आवेश ले लेते हैं, इनके बीच में F बल लग रहा है। दोनों आवेश अपन QQ कह देते हैं, इनके बीच की दूरी R है। तो F का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू K, आवेश इक्वल होंगे तो Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब सवाल कह रहा है कि उन दोनों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है। तो बल बीच की दूरी को 3 गुना करने के लिए यहाँ पे मैं F डैश ले लेता हूँ। F डैश का मतलब K कांस्टेंट है, आवेश बराबर रहना है और दूरी है वो 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन 3R स्क्वायर लगा देंगे। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, KQ स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और ये R स्क्वायर। और इस पूरे की जगह अपन क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास सी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप उसको फॉर्मूला लगा करके अच्छे तरीके से सॉल्व करें। अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को आपने 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकाली जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसके लिए आपने आवेशों में क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था। तो एक फॉर्मूला आया था आपके पास, Q इज इक्वल्स टू NE। तो Q की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 5 × 10⁻⁻19, दिस इज इक्वल्स टू N। और E क्या है आपके पास, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो बटा में चला जाएगा। तो 1.6 10⁻⁻19 ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास 5 अपॉन 1.6 बचेगा। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 50 अपॉन 16 हो जाएगा। जब आप 16 का भाग देंगे तो 16 3 48, तो ये लगभग 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके। अब आपके पास नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि दो बिंदु आवेश, एक है उसकी वैल्यू +9E है और दूसरे की वैल्यू E है, यानी ये वाला आवेश ज़्यादा पावरफुल है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे और ये इन दोनों के बीच की दूरी है वो आपकी है 16 सेंटीमीटर। इसको मैं 9E लिख देता हूँ और इसको E लिख देता हूँ। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखना है, बीच में रखना डेफिनेटली। और वो क्यों रखना, बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रखना है। इनके आउटसाइड में नहीं रखना अपने को, इनके बाहर नहीं रखना है, इनके मध्य में कहीं ना कहीं रखना है। तो वह कहाँ रखें कि ये जो आवेश है वो साम्य अवस्था में रहे। तो इसके रिगार्डिंग अपन ने एक एग्जाम्पल भी अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जब आपसे सवाल में ये कहा जाता है कि केवल ये वाला आवेश संतुलन अवस्था में रहे, दैट टाइम आप इस आवेश पे लगने वाले बल की वैल्यू को 0 कर दें। तो ये टोटल वैल्यू आपके पास 16 है, तो आप एक तरफ से वैल्यू को x मान लें और दूसरी तरफ से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 16 - x। तो इसके ऊपर एक तो ये 9E का फोर्स लगेगा, इसकी आवेश की वजह से फोर्स लगेगा, और एक E आवेश की वजह से फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दें कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9E इंटू इस आवेश की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन
एक्स का स्क्वायर, और दूसरी तरफ वैल्यू क्या हो जाएगी के इस आवेश की वैल्यू। अब की बार इन दोनों आवेशों की बात कर रहे हैं अपन, तो Q इंटू ई, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल आउट हुआ, Q से Q कैंसिल आउट हुआ, E से E कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे आपके पास रह गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रह गया 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप कंप्लीटली स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये आपके पास जो 9 है वो आपका बन जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर भी इधर आ जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसके अंदर जब स्क्वायर हटाएंगे तो सबका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी किस तरफ से ली थी आपने, 9e की तरफ से ली थी। तो 9e की तरफ से जब आप लेंगे तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू आ जाएगी 9e आवेश से एक्स की वैल्यू जो है आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपसे कह रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत आवेश है और असमान आवेश है। आपके पास दो गोले हैं, इन दोनों गोलों के ऊपर कुछ आवेश है। इस आवेश को कह दो आप Q1 और इस आवेश को कह दो Q2, जिन पर विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश का मतलब है एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, कुछ भी हो, और असमान वैल्यू दे रखी है। ये दोनों एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ऐसी बात आपसे कह रहा है। इनको परस्पर स्पर्श करवाकर, जैसे ही आप इस पहले वाले गोले को और दूसरे वाले गोले को आपस में टच करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे और स्पर्श करवाकर वापस उतनी दूरी पर रखेंगे। तो अब जब आप जानते हैं कि जब दोनों गोलों को एक दूसरे से टच करवाया जाएगा तो आपने आवेशों के उत्पन्न होने की एक विधि पढ़ी थी जिसमें आपने चालन विधि पढ़ी थी। तो चालन विधि क्या कहती है कि इनके ऊपर बाद में आवेश कितना कितना हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो ये Q और ये Q कितना है, इन दोनों आवेशों का आधा आधा है, यानी पहला वाला आवेश Q1 दूसरा वाला आवेश Q2, दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे 2 का भाग लगा देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, Q की। यानी ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जब कभी भी दोनों आवेशों को टच करवा के वापस रखा जाएगा तो उन दोनों के ऊपर बराबर आवेश निकलेगा। हालांकि मैंने वीडियो में कहा था कि दोनों आवेशों के ऊपर बराबर आवेश आना जरूरी नहीं है, परंतु यहाँ पे एक बात लिखी है कि दोनों गोले हैं वो समान पदार्थ के समान आकार के बने हुए हैं। तो इस स्थिति में दोनों गोलों के ऊपर आने वाला आवेश क्या आएगा, बराबर परिमाण का आएगा। तो फाइनली आपके पास सवाल ये कह रहा है कि दोनों गोलों के ऊपर जो वैल्यू है, आवेश की जो वैल्यू है वो आपके पास Q हो जाती है। इस पे Q होगी, इस पे Q होगी, बीच की जो दूरी है वो आपके 19 सेंटीमीटर की हो जाती है। इनको परस्पर रखने पर F जो बल है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो आपका वही सवाल हो गया। F की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू आपको दी हुई है, K की वैल्यू आप जानते हैं। इन सब को सॉल्व करके और जब आप Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे आप यहाँ से Q हटाएंगे दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान देनी है कि चालन के द्वारा जब दोनों गोलों को एक दूसरे से संपर्क करवाया जाएगा, स्पर्श करवाया जाएगा, तो दोनों के ऊपर आवेश है वो बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जब वीडियो अपन ने परावैद्युत पदार्थ का जो वीडियो दिया हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट बात अपन ने कही है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो होता है वो निर्वात की स्थिति में होता है। और निर्वात के अपेक्षा अगर आप कोई भी मीडियम यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच में भरते हैं तो डेफिनेटली बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये स्पष्ट सी बात है। और यदि यहाँ पे भरने वाला माध्यम जो बीच में आप मीडियम भर रहे हो यदि वो चालक होता तो डेफिनेटली इनके बीच का बल कितना हो जाता, 0 हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपको दे रखा है, P वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है।
उनके आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण में आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि ये प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी जब आप आर लेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण कहता है एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी, तो क्यू इंटू आर। ठीक है भैया। HCl जो होता है इसमें H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी इसमें एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें ऋणावेश होता है। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। R को आप यहाँ रख देना है और P की वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस कर देनी है। जब ये वाली वैल्यू जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बट्टा में चली जाएगी और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। R की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान रूप से विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश और प्रोटॉन के ऊपर आवेश। आवेश का परिमाण तो दोनों में समान होता है, ठीक है भैया, यानी Q दोनों का इक्वल है। विद्युत क्षेत्र है वो भी आपको समरूपी दे रखा है, यानी फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू QE, यानी जब कभी भी किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर आवेश बराबर है, विद्युत क्षेत्र बराबर है, तो बल क्या लगेगा समान लगेगा। लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है, तो ये बात आप जानते हैं। तो F का एक फॉर्मूला और होता है, F इज इक्वल्स टू ma। तो F ये इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं और यहाँ पे अपन F इज प्रोटॉन, दिस इज इक्वल्स टू mp और a, ये दोनों वैल्यू क्या हैं इक्वल हैं, क्योंकि फोर्स तो आपने पढ़ा ना, यहाँ पे दोनों पे फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको करना क्या है त्वरण का अनुपात करना है, तो त्वरण का अनुपात करेंगे तो आपके पास फाइनली यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ पे अनुपात निकालना, तो ये A इसके बट्टा में आ जाएगा और ये M है वो इसके बट्टा में चला जाएगा। तो आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन बट्टा में प्रोटॉन दे रखा है, तो आपके पास AE अपॉन AP दिस इज इक्वल्स टू MP अपॉन ME हो जाएगा। तो MP अपॉन ME आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। सवाल को थोड़ा सा समझना है, इसमें अपने पास जो यांत्रिकी है जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी है वो भी फंडामेंटल थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी वर्ग के 4 कोनों पर समान रूप के सजातीय आवेश रखे हुए हैं। एक वर्ग है उसके चारों कोनों पर बराबर परिमाण के 4 आवेश रखे गए हैं, चारों के चारों समान प्रकृति के हैं, प्लस मान लेते हैं अपन। तो किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। पहले वाले एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चारों आवेश पॉजिटिव हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो बाहर की तरफ होंगे ना। तो केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। इन चारों की वजह से तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चारों की वजह से तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है वो तो एक दूसरे के विपरीत है, और इनका जब आप सदिश योग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है। विदाउट इसको आप सॉल्व किए डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, किसी विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा। तो ये अभी अपन ने लास्ट का जो वीडियो पढ़ा था इससे ठीक पहले वाला, उसमें अपन ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जब कोई डाइपोल रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू 0 होती है। तो केवल और केवल उसके ऊपर क्या लगेगा बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है। तो ये डेरिवेशन के अंदर से उठाए गए एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अपन ने अभी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के बीच में कितनी डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल्स टू PE और साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान मैक्सिमम कहाँ होता है 90 डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये यहाँ पे थीटा का मान आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की
दूरी। तो आवेशों में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 आवेश हो गया। और आर की वैल्यू कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, तो 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियां, ध्यान दें ये आपके पास कोई एक डाइपोल है, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है इसके x के ऊपर, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है इसके निरक्ष के ऊपर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात लिखिए। तो आप लोग x और निरक्ष के ऊपर जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है अपना, पीछे वीडियो में लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एक अनुपात लिखा हुआ है। इसका जो फॉर्मूला आता है x के ऊपर वो होता है 2kp/r³, और निरक्ष वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³। यानी x के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दुगुनी होती है। तो यहाँ पे x के और निरक्ष पे पूछा है, तो पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये 2:1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि कुछ दूरी पर 5, ये माइक्रो शब्द यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, +5 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं, वो 9 न्यूटन के आकर्षण बल से कार्यशील है। दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है भैया। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो अब इनके बीच में बल कितना होगा। अच्छा एक बात बताएं, इसके ऊपर +5 माइक्रोकूलाम चार्ज है, इसके ऊपर -5 माइक्रोकूलाम चार्ज है। अभी आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि दोनों गोलों को स्पर्श करवा करके अलग अलग रखा जाता है, तो आपने बात करी थी कि दोनों गोलों को स्पर्श करवा के जब आप वापस अलग अलग रखेंगे तो उनके ऊपर आवेश की वैल्यू बराबर बराबर जाएगी। किसकी बराबर बराबर, इन दोनों का टोटल करके और बटा 2 करना है। तो +5 और -5 को जब आप योग करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 आवेश को जब आप बराबर बराबर बांटेंगे तब भी दोनों के ऊपर 0 0 जाएगा। यानी इस स्थिति में दोनों जो पदार्थ हैं वो दोनों के दोनों उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन स्थिति में दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर क्या है कि इस वैल्यू के अंदर दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और सवाल में फंस जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुत अच्छा प्रश्न है। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 परिमाण के समान परिमाण के विजातीय आवेश, यानी एक +q और एक -q आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, और उनके बीच में दूरी r मान लीजिए और फोर्स F है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, k ± तो आकर्षण को बताएगा, तो q²/r² है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आवेश का 75%, तो जब आप यहाँ से मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं 100 कूलाम कह देता हूँ, प्लस की वैल्यू कह देता हूँ 100 कूलाम प्लस, और इसकी कह देता हूँ माइनस का 100 कूलाम, तो इसका 75% जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 25 कूलाम बचेगा। और इसके पास 75 किसका जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो इसके बाद जब +75 जाएगा तो इसके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 25 माइक्रोकूलाम। तो कहने का मतलब आवेश ऐसी स्थिति में q/4 और q/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि सवाल कह रहा है कि जब एक आवेश से 75% पोर्शन दूसरे आवेश पे जाएगा तो इस आवेश के पास इसका चौथा हिस्सा और इस आवेश के पास भी इसका 4th पार्ट बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि F की जो वैल्यू है F = K, ये q/4 और ये भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 4 आ रहा है इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16, q/16 वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास जो बल की वैल्यू है वो F/16 हो जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप दोबारा पढ़ें, रफ में सॉल्व करें। अगर ये फंडामेंटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग आगे की जो कंपटीशन के जो सवाल हैं, नीट वगैरह के जो सवाल हैं, उनमें भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद में अपन जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, 1 लाइन आंसर है, उनको भी सॉल्व करते हैं, पर प्लीज़ आप पहले उनको सॉल्व कीजिएगा और जिस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।